गाइज हम बना रहे हैं इंडिया का सबसे लग्जूरियस ट्रक फॉर। हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आज आप सब ठीक होंगे। तो भाइयों, राजेश भाई का ट्रक जो कि दोबारा से मॉडिफाई होने जा रहा है और उसकी पूजा हो रही है। और भाइयों, इसी पूजा वाले ट्रक मॉडिफिकेशन पर हमने रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं। तो आई हो ये वीडियो आपके लिए पसंद आई तो शुरुआत उनकी पूजा से हो गई है और पूजा के बाद में फिर काम स्टार्ट किया है। तो आई हो आपके लिए वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और अपने कमेंट में अपनी राह रखना कैसा अब वो बनेगा, कैसा बनाना चाहिए, कैसा नहीं बनाना चाहिए, और पहले वहाँ पे काम करवाना था या नहीं करवाना था, पहले यहाँ पे करवाना था या वहाँ पे करवाना था। चलो तो आपकी बात भी सुनेंगे हम। तो उससे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसको देखो और फिर है राजेश जी का ट्रक। ये ट्रक राजेश जी ने खरीद के कहीं और से फैब्रिकेट कराया। उनको इसका डिजाइन अच्छा नहीं लगा तो वो हमारे पास इस ट्रक को लेके आए हैं। अब गाइस, हम लोग तो ट्रक बिल्ड करते नहीं है, वी आर इंडियाज लार्जेस्ट कैरावैन मैन्युफैक्चरर। बट राजेश जी की जो एस्पिरेशन थी वो उनको दिखाई दे रहा था कोई और पूरा नहीं कर पाएगा हमारे अलावा। तो आफ्टर अ लॉट ऑफ कॉन्टेम्पलेशन, लॉट ऑफ थिंकिंग, हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को उठा लिया है। गाइस, लास्ट एपिसोड में मैंने आप लोगों से हेल्प मांगी थी ट्रक के डिजाइन में एंड 1000+ रिस्पांस आए। 1000 से ऊपर लोगों ने, किसी ने हाथ से डिजाइन किया, किसी ने एआई की मदद लेके डिजाइन किया, किसी ने वैसे ही रेफरेंसेस भेजे। बट थैंक यू सो मच गाइस, आपने इतना ज्यादा सपोर्ट किया। सो गाइस, आउट ऑफ दोस थाउजेंड्स ऑफ डिजाइंस, राजेश जी ने 2 डिजाइन्स शॉर्टलिस्ट किए थे और अब उसमें से भी फाइनल डिजाइन शॉर्टलिस्ट हो गया है। हमारे पास फाइनल डिजाइन गाइस आ गया है। थैंक यू सो मच। कुछ लोग कह रहे थे कि ध्रुव भाई आपने डिजाइन मेरा इग्नोर कर दिया, देखा नहीं। ऐसा नहीं है गाइस, मैंने हर डिजाइन पर्सनली देखा है। उसके बाद 27 डिजाइन राजेश जी के लिए अलग किए थे। बट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि क्या पैरामीटर्स थे। ऐसा ही तो नहीं है कि बस मेरा मन किया तो मैंने उनको सेलेक्ट कर लिया। कुछ डिजाइन पैरामीटर्स थे। सबसे पहला पैरामीटर हम लोग चाहते थे सिंगल विंडशील्ड। तो जितने में भी डबल विंडशील्ड थी उनको हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। अब सिंगल विंडशील्ड इसलिए ताकि ब्लाइंड स्पॉट्स बिल्कुल खत्म हो जाए, कोई भी ब्लाइंड स्पॉट ना हो। इतना बड़ा ट्रक चल रहा है, ब्लाइंड स्पॉट होना मतलब थोड़ा बहुत रिस्क। सेकंड पॉइंट था गाइस, हमें नोज या फिर जो कैनेडियन ट्रक्स होते हैं उनके आगे एक नाक होती है, जैसे आपके पुराने टाटा के ट्रक्स में आती थी। हमें वो नहीं चाहिए, हमें फ्लैट चाहिए था आगे से। नोज वाला ये ट्रक है नहीं, आप देख रहे हैं मेरे पीछे बिल्कुल फ्लैट है आगे से। थर्ड, हमें चाहिए था वो ट्रक का डिजाइन जिसमें ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी बन सके। सो काफी सारे डिजाइन आए थे जिनमें बहुत नीचे बॉडी थी और ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है इंडियन रोड्स में। भाई ट्रक तो बन रहा है, लग्जरियस ट्रक बन रहा है, ऐसा ना हो कि हफ्ते 10 दिन 15 दिन 1 महीना 1 साल के अंदर ये खड़क जाए। जो भी हम बनाएंगे वो स्टर्डी होगा, स्ट्रांग होगा और इंडियन कंडीशंस के लिए बनेगा। नेक्स्ट गाइस, हमारा एक की क्राइटेरिया था कि भैया ज्यादा तड़क भड़क नहीं चाहिए, बहुत चमकीले डिजाइन, बहुत ज्यादा फ्लैशी डिजाइन नहीं चाहिए। मिनिमलिस्टिक अप्रोच रखेंगे, ट्रक जब चलेगा तो अच्छा दिखाई देगा, आंखों पे चुभेगा नहीं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, राजेश जी का डिजाइन विल बी द फाइनल डिजाइन। जो वो डिसाइड करेंगे हम वही करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ क्लाइंट और भगवान को एक ही तरीके का दर्जा दिया जाता है। सो गाइस, फाइनल डिजाइन ये जो फेशिया है अब ये चेंज होने वाला है। इसको हम लोगों ने एक्यूरेटली डिजाइन करने के लिए भेज दिया है हमारे डिजाइनर के पास। सो मिस्टर नोमन पटेल का डिजाइन जो है, नोमन भाई थैंक यू सो मच, वी लव योर डिजाइन। अब इसको हमने एक्यूरेटली अपने डिजाइनर को भेजा है इस ट्रक के हिसाब से डिजाइन करने के लिए, जिसमें हर मिलीमीटर का ध्यान रखा जाएगा। इसके एक्यूरेट डायमेंशंस भेजे गए हैं, जिन एक्यूरेट डायमेंशंस के बेसिस पे फाइनल डिजाइन निकल के आ रहा है। सो गाइस, इस ट्रक का काम करने से पहले एक हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, स्कोप ऑफ वर्क बनाना। तो स्कोप ऑफ वर्क बन गया है, मैं आपको अंदर लेके चलता हूं ऑफिस के अंदर और एक एक करके हम सारा का सारा स्कोप ऑफ वर्क डिस्कस करेंगे, जिसमें पता चलेगा कि हम एक्चुअल में काम क्या करने वाले हैं और इस प्रोजेक्ट को लगभग कितना समय लगने वाला है। मैंने आपके लिए तैयारी करके रखी थी गाइस, आपको दिखाने के लिए स्कोप ऑफ वर्क। ये स्कोप ऑफ वर्क है, इसको मैं पेस्ट भी करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका डिक्की का काम। सारी डिक्कियों को उतार के रखेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें एंटी रस्ट की कोटिंग करेंगे। पीछे जो स्ट्रक्चर है, पीछे जो चेसिस वाला एरिया है, जहां जहां पे लोहा लगा है वहां पे एंटी रस्ट कोटिंग करके पहले पूरी पूरी डिक्कियां बनाएंगे। फिर यहाँ लिखा है एमएस का हम लोग एक पूरा का पूरा किचन बनाएंगे, जिसमें स्टेनलेस स्टील का गैस हॉब होगा और उसमें एक सिंक होगा और साथ में रैक होगा, जिसमें हम पॉट्स एंड पैन्स, मतलब इजी होनी चाहिए कुकिंग की। राजेश जी पहुंचे, उन्होंने किचन को खोला और वहां पे कुकिंग करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद एक वर्किंग टेबल दे देंगे, जेनसेट है वहां पे, जेनसेट में एक स्लाइडर लगाएंगे जब जब यूज करना है। और इन केस अगर उसको स्लाइड आउट नहीं कर सकते तो वहां पे भी यूज करने के लिए एक छोटा सा कैविटी बनाएंगे, जहां से अंदर ऑक्सीजन और एयर आएगी। और जिस जगह से बनेंगे स्टेनलेस स्टील का एक वाटर टैंक बनेगा, जिसमें आप पानी, जिससे एक पानी का कनेक्शन दिया जाएगा सिंक की तरफ किचन में, और उससे हम एक नहाने धोने का भी अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये
आगे सोचा था बताऊंगा, सरप्राइज रखूंगा, बट चलो अब बता दिया तो बता दिया। एक हम नहाने धोने का भी अरेंजमेंट की कोशिश कर रहे हैं और एल्यूमिनियम की चेकर्ड शीट्स लगाएंगे हम लोग डिक्की पे, ताकि पानी अगर पड़े या कुछ भी हो तो वो खराब ना हो। और साथ में जो पीछे का डिपार्चर एंगल है, अभी आप देख रहे हैं गाड़ी बिल्कुल सीधी है पीछे से, तो उस डिपार्चर एंगल को भी एक ARAI के सर्टिफाइड जो एंगल है, जो ARAI कहती है इस ट्रक के लिए, वो वाला दिया जाएगा। इसके बाद हम गए फ्रंट शो पे जाएंगे, तो फ्रंट शो में नई विंडशील्ड, फ्रंट शो एज पर डिजाइन, तो डिजाइन होगा, जो डिजाइन होगा उसी को रेप्लिकेट करेंगे 99% एक्यूरेसी। न्यू विंडशील्ड, न्यू हेडलाइट, न्यू फॉग लाइट, न्यू वाइपर मोटर विद ब्लेड्स, न्यू इंडिकेटर, वाटर बेस्ड पेंट करेंगे। टोइंग हुक का एक प्रोविजन देंगे कल को अगर टो करना पड़ जाए ट्रक किसी भी बात पे। और साथ में CNC का एक रेडिएटर की जाली बनेगी, और एक हम राजेश जी के लिए पर्सनलाइज ब्रांडिंग भी करेंगे गाड़ी में आगे, एंड साइड मिरर्स इसके चेंज करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, इंटीरियर में हम लोग पूरा इंसुलेशन करेंगे, ताकि अगर आप एक ठंडी एरिया में राजेश जी सो रहे हैं तो वहाँ पे उनको एक अच्छा इंसुलेटेड कैबिन मिले, या गर्म एरिया में सो रहे हैं तो एयर कंडीशनर बहुत इफेक्टिव हो सके। फिर हम न्यू डैशबोर्ड बनाएंगे, ओवरहेड स्टोरेजेस बनाएंगे, 2 लोगों के सोने का अरेंजमेंट करेंगे। अभी ये डिसाइड होना बाकी है कि फैब्रिक होगा, लेदर होगा, फाइबर होगा, HDMR होगा, क्या होगा वो हम लास्ट में डिसाइड करेंगे जब इंटीरियर का डिजाइन बनकर तैयार होगा। एंड फिर रिट्रैक्टेबल कर्टेन्स होंगे, ऑटोमेटिक विंडो, मतलब इस तरीके से हम लोगों ने पूरा बनाया है। एक स्टेयरकेस लेंगे, ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट होने वाला है कि स्टेयरकेस इस गाड़ी का किस तरीके से लेना है, क्योंकि अंदर चढ़ना और बाहर उतरना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, राजेश जी के लिए, मतलब सबके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है इस गाड़ी में। तो हम अभी दिमाग लगा रहे हैं। एक आध GMC के ट्रक देखे थे जिनमें ऐसे स्लाइड आउट हो रहा था स्टेयरकेस, कोशिश कर रहे हैं कि वो बन पाए, नहीं बन पाएगा तो स्टैटिक स्टेयरकेस लेंगे, और ये इनका स्कोप ऑफ वर्क है। सो गाइस, फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, आज इस ट्रक की पूजा होने वाली है। हम नेचर के सारे एलिमेंट्स को एक छोटा सा भेंट देंगे ताकि हमारे काम में बाधा ना आए। चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है और हम चाहते हैं कि सारी कुदरत हमारी मदद करे इसको ईजिली फिनिश करने में। और ये प्रैक्टिस हमारी हर गाड़ी से पहले होती है। हम हर गाड़ी का पहले पूजा करते हैं, पहले लोहे की पूजा होती है, भूमि की पूजा होती है, मतलब सारे 5 तत्वों की हम पूजा करने के बाद ही किसी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो अब आप हम लोगों के साथ इस पूजा में शरीफ होने वाले हैं, आप विटनेस करने वाले हैं किस तरीके से हम कोई भी काम को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आइए, चलिए, वहाँ पे पूजा की जो टेबल है वो सज चुकी है। तो गाइज, जब पूजा हम लोग करते हैं, पूजा के बाद जब सब 5 तत्वों की पूजा हो जाती है, उसके बाद हम गाड़ी का काम स्टार्ट करते हैं। तो पहला काम होता है कि गाड़ी की बैटरी के टर्मिनल्स को डिस्कनेक्ट करना, क्योंकि वेल्डिंग का जो भी काम होता है उससे पहले बैटरी के टर्मिनल डिस्कनेक्ट करना जरूरी है, हमको डिस्कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। आजकल की जो नई गाड़ियां आ रही हैं, जैसी मेरी महिंद्रा वीरो है, उनमें क्लस्टर को भी डिस्कनेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि सबसे पहली गाड़ी जो हमने बैंगलोर के लिए बनाई थी उस पर जनरली हमने ECM और हम लोगों ने उसका बैटरी डिस्कनेक्ट किया था, फिर भी उसका क्लस्टर उड़ गया था। तो अब हम क्लस्टर भी अलग करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पूजा की तैयारी चल रही है, पूजा होने वाली है, यहाँ पे बैटरी डिस्कनेक्शन है और साथ में ECM का डिस्कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है। गणपति बप्पा शेरावाली माता की जय। चलो गाइज, पूजा संपन्न हुई, पूरी प्रकृति की ब्लेसिंग से, आप लोगों की ब्लेसिंग से अब हम ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। और ये टीम आ गई है, इसके बैटरी के कनेक्टर्स डिस्कनेक्ट हो गए हैं और ये पहली कटिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी है। तो गाइज, सबसे पहले इसका चद्दरें कटनी स्टार्ट हो रही है, गाड़ी एक्सपोज होगी। तो गाइज, पहला पीस इसका अलग हो चुका है, इसको उठा के अब हम फेंक देंगे पीछे, अपने छोड़ दो। और अब यहाँ से स्टार्ट होगा इंडिया का सबसे लग्जूरियस ट्रक की जर्नी। आप विटनेस करेंगे एक एक फेज़, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसकी डिक्कियाँ बनाएंगे, इसका साइड का सब कुछ बनाएंगे, उसके बाद हम इसकी फ्रंट शो बनाएंगे, फिर अंदर चलेंगे और धीरे धीरे
इस गाड़ी को इंडिया का सबसे ज़्यादा लग्जूरियस ट्रक बनाएंगे। सो गाइज, अब ये जो पहला पीस अलग हो गया है, शुभ काम आरंभ हो चुका है। पंडित जी लेके आए हैं मिठाई, सबका मुंह मीठा कराने के लिए। धन्यवाद। पंडित जी भी हैं और हमारे स्टोर कीपर भी हैं साथ में, तो ये डुअल पर्पस सॉल्व करते हैं। और सुबह सुबह ये रोज़ हमारी वहाँ पे तुलसी है, तुलसी जी को पानी चढ़ाते हैं, रोज़ तिलक लगाते हैं, और ये हमारे यहाँ के सबसे ज़्यादा सेक्रेड आदमी हैं। चलिए गाइज, ट्रक के अंदर चलते हैं, ट्रक को बे में लगाते हैं। बाकी का काम जो कटने का है लोहा, वो बे के अंदर होगा। भाई जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेयरकेस का भी डिज़ाइन अभी हम फाइनलाइज कर रहे हैं। भाई बड़ा मुश्किल होता है चढ़ना। सो गाइस, स्टार्ट हो गई है। लास्ट टाइम आपको याद है कि ये स्टार्ट नहीं हो पाई थी। अब इसको पीछे लगा देते हैं। भाई इतना बड़ा ट्रक है कि डर लगता है कि ऊपर का हमारा जो बोर्ड है, वो बोर्ड को भी ना ये टच कर जाए। क्लियर है, क्लियर है, सही है, आ रहा है। ये पहली बार है कि मैं इतना बड़ा ट्रक चला रहा हूँ कभी लाइफ में, तो बस। और बस। चलो गाइस, तो ट्रक लग गया है। अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। आज के दिन में पहले पूरी कटिंग करके देखेंगे कि क्या क्या एरिया एक्सपोज हो रहा है। इसके लिए बड़े जवान पैर चाहिए कूदने उतरने के लिए, बट इसको भी हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो गाइस, गाड़ी एक्यूरेटली लग चुकी है। इधर का हिस्सा खुल गया था। अब ये जो वायर्स खुलती जा रही हैं, फिलहाल अभी अपने को नहीं पता ये वायरिंग कैसे हुई है। हम लोग सारी वायरिंग फिर से करेंगे और इनको अभी हम फिलहाल के लिए क्लोज करते जा रहे हैं। इसको क्लोज कर दो, तो इसमें सारे में टेप लग जाएगा। फिलहाल इसको पूरी वायरिंग नहीं खिंचवाएंगे, एंड क्योंकि हमें दूसरों के काम पे ज़्यादा एतबार होता नहीं है, स्पेशली वायरिंग के मामले में। तो वायरिंग हम इसकी ब्रांड न्यू करेंगे सारी की सारी। अब ये धीरे धीरे ये सारी डिक्कियाँ खुलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये सब खुल जाएगा, मतलब ये पूरा नीचे से खाली हो जाएगा। खाली होने के बाद अब इसमें ब्रांड न्यू बॉक्सेस बन के तैयार होंगे। जो बॉक्सेस होंगे अब की बार वो इस तरीके के नहीं होंगे, ये इस तरीके से नहीं करेंगे, स्पेशली डिक्कियाँ बनाएंगे। थोड़ा इस गाड़ी में वेट भी कम होगा। आफ्टर उसके बाद वेट भी इस गाड़ी का काफ़ी कम हो जाएगा, एंड काफ़ी कुछ होने वाला है। तो गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। राजेश जी के ट्रक के साथ और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी डिटेल्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। ऑल द बिल्ड सीरीज वुड बी हियर, एंड ये एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। सो प्लीज सब्सक्राइब, एंड आपसे मैं मिलता हूं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते।